श्रीदेव्यः ॐ नमः श्रीदेव्यः ॐ नमः श्रीदेव्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोली आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सरमत सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा हमहि विश्व धर्म की। महानुभावों, धर्म चर्चा की श्रृंखला चल रही है और ये श्रृंखला अक्षुण्ण बनी रहे तो निश्चित ही हमारा कल्याण है। और जहां पर ये धर्म चर्चा में अगर व्यवधान आना और रुकावट अगर चालू हो जाए तो समझ लें कि अब हमारे कल्याण में थोड़ा सा विलंब हो चुका है, क्योंकि धर्म ही एक ऐसी शरण है जिसकी शरण में आकर हर प्राणी अपने को सुरक्षित समझता है। और ये धर्म इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने में सहयोगी बनता है और जहाँ तक है इसको आत्मा से परमात्मा बना ही देता है। इस धर्म का पुनः संचालन प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने किया, जो इस सृष्टि के प्रथम तीर्थंकर के रूप में धर्म तीर्थ का संचालन किया, जिन्होंने हम सभी जीवों को अपने दिव्य उपदेश में मुनि धर्म, साधु धर्म, संन्यास धर्म के बारे में शिक्षा दी, तो साथ ही हम अपने जीवन को कैसे यापन करें, किस प्रकार अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, उसके लिए भी भगवान ने अपने दिव्य उपदेश में कहा, ऋषि बनो या कृषि करो। क्या उपदेश थे? ऋषि बनो या फिर कृषि करो। या आप आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हों, और अगर आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम अपने ग्रस्त जीवन का निर्वाह रूप से पालन करें, और वो भी आगे चलकर मोक्ष का हेतु होता है। जब उनके शासन काल में, उनके समय में जब तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ तो कल्प वृक्ष घटने लगे, कल्प वृक्षों का प्रभाव कम होने लगा, तो सभी लोग आकुल व्याकुल होने लगे, क्योंकि कल्प वृक्षों की व्यवस्थाएं ऐसी हुआ करती हैं जिसको अपन भोग भूमि कहते हैं। एक कर्म भूमि होती है और एक भोग भूमि होती है। भोग भूमि की व्यवस्था में
जीव 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के सन्मुख जाता है और इच्छा करता है और वहां से सारी वस्तुएं हमको सहजता से प्राप्त हो जाती हैं। और कर्म भूमि वो होती है जहां पर हमको कर्म करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भोग भूमि में हर व्यक्ति की इच्छाएं सीमित होती हैं, वस्तुएं पर्याप्त होती है, इसलिए क्या कहते हैं उसको भोग भूमि कहते हैं। और कर्म भूमि में इच्छाएं असीमित होती हैं और वस्तुओं का अभाव होता है, इसलिए हम सभी लोग आज दुखी हैं। मेहनत करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं उतना हमको फल प्राप्त नहीं होता। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारी इच्छाएं असीमित हैं, जिनका कोई मर्यादा नहीं है। और अगर आज भी हम अपने जीवन को मर्यादित बना लें, आज भी अपने जीवन को हम संयमित बना लें, तो आज भी हम जितना हमारे पास है हम उतने में ही सुखी हैं। क्योंकि भोग नहीं कर पाते पर भोगने की कांक्षाएं बहुत है। पांचों इंद्रियां अपना ठीक से काम नहीं करती हैं, पांचों इंद्रियां ठीक से संचालित नहीं होती हैं, पर इंद्रियों के विषयों के भोग की चाह तो हमारी असीमित है। इसलिए हम क्या हैं? इसलिए हम लोग दुखी हैं। और उस दुख से मुक्ति पाने का मात्र एक ही माध्यम है कि हम धर्म की शरण में आ जावे। कहा जाता है केवली पंडितो धम्मम शरणम पवव जामी। पढ़ते तो है। वो धर्म भी कैसा? केवली भगवान की द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है वही सच्चा धर्म है। धर्म वो नहीं हो सकता है जहां पर जीवों का वध होता हो। धर्म वो नहीं हो सकता है जहां पर संक्लिष्टता और कसाएं हो। धर्म वहां नहीं हो सकता है जहां पर एक दूसरे को उठाने और गिराने की पद्धति चल रही हो। धर्म तो वही होता है कि जहां पर हम बिल्कुल भगवान की तरह बनने का भाव प्रकट करते हैं, वहां पर हमारा धर्म वहां से प्रारंभ होता है। कुछ लोग कहते हैं मैंने गृहस्थी का निर्वाह कर रहा हूं, वो मेरा धर्म है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ ये बोलते हैं कि मैं व्यापार चला रहा हूं, यही मेरा धर्म है। एक मछुआरा समुद्र के किनारे जाकर जाल फैलाता है, मछली को पकड़ता है और कहता है कि यही मेरा धर्म है। एक देश की सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक भी कहता है कि देश की रक्षा करना मेरा धर्म है। पर वास्तविकता में देखा जाए तो धर्म की शुरुआत तब होती है कि जब हमारे अंतरंग में शांत परिणाम होते हैं। आप कभी भी अपने बिंब को देखना चाहते हैं, अपने प्रतिबिंब को देखना चाहते हैं, तो जिस नदी में, जिस समुद्र में अधिक लहरें उठ रही हो, वहां पर कभी भी अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता है। कहां दिखता है? जहां बिल्कुल शांत जल हो।
उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी तरंगे ना हो, तब वहां जाकर हमको अपना प्रतिबिंब दिखता है। उसी प्रकार हमारा भी धर्म हमको तब दिखता है, और वो धर्म और कहीं से नहीं आता, धर्म तो अपने अंदर से आता है। कब? वो कब उदित होता है कि जब हम बाहर से और अंतरंग से शांत हो जाते हैं। शांत से मतलब ये, जैसी भी कंडीशन है, जैसी भी स्थिति है, हम उसमें बिल्कुल साम्र भाव रखते हैं। हमारे कसायों का वेग नहीं होता है। जब तक हमारे जीवन में कसाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, जब तक हमारे जीवन में 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये जब तक मौजूद हैं, तब तक हम धर्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धर्म की प्राप्ति के लिए आचार्य कहते हैं, सने सने चारों कसायों को, 5 पापों को त्याग दो, छोड़ दो। अगर ये अच्छे होते तो भगवान इनको क्यों छोड़ते? आप ही निर्णय कर लो। क्रोध करना अच्छी बात है, फिर भी करते हो। एक छोटे से क्रोध में हमारा पूरा का पूरा जीवन भी नष्ट हो सकता है, पल भर के क्रोध में, और होता भी है। जब क्रोध आता है, जब क्रोध कसाय जब आती है, तो हमको कुछ भी नजर नहीं आता है। जब क्रोध की अग्नि जलती है, तो वहां पर सबसे पहले हमारा क्षमा धर्म नष्ट होता है, हमारा गुण नष्ट होता है। क्रोध आया झट से, और क्रोध उन्हीं को आता है कि जो तात्कालिक निर्णय लेते हैं। क्रोध की सबसे बड़ी कमी ये है, क्रोध उन्हीं को आता है जिनको दूसरों से अधिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उम्मीद होती है, उनसे बहुत प्रकार की आशाएं जुड़ी होती हैं, और जिनसे कोई आशा ही नहीं होती है, जिनसे कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं होती है, जिनसे कोई उम्मीद ही नहीं होती है, तो चाहे सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कह जाए, फिर भी क्या नहीं आता? क्रोध नहीं आता है। अरे क्रोध छोड़ो, जितनी भी जो कसायों का जो भी उदय होता है, वह सारा उदय मात्र क्यों होता है? हम जब महत्वाकांक्षाएं अधिक लोगों से लगाकर बैठ जाते हैं। हमको तो इससे कोई उम्मीद नहीं थी, इसने ऐसा जवाब दे दिया, तो क्या आ गया? गुस्सा आ गया। इसने आखिर बोल कैसे दिया? इसको नहीं बोलना चाहिए। और क्रोध हमेशा ऊपर की ओर नहीं चलता है, क्रोध हमेशा नीचे की ओर चलता है। गुस्सा जब भी ऊपर उतरता है तो अपने से बड़ों पर नहीं उतरता है। कहां पर उतरता है? जो कमजोर होता है, जो निवल होता है, जिसको हम दबा लेते हैं, उस पर उतारते हैं। और जिसको दबा नहीं पाते है, पूछ दबा लेते हैं, निकल पड़ते हैं। एक सज्जन थे और भीड़ में चल रहे थे और थोड़े अच्छे थे। धोखे से उनमें धक्का लग गया, और धक्का भी ऐसे व्यक्ति से निकला जो बिल्कुल दुबला पुतला था। और जैसे धक्का लगा, और जैसे दुबले पतले धक्का लगाया,
तुरंत अकड़ के बोलता है कि दिखता नहीं है क्या? क्या बोला? दिखता नहीं है क्या? देख के नहीं चल सकता है। ठीक है, 2-3 सुनाई और निकल गया। थोड़ी दूर फिर चला, एक बलवान व्यक्ति था, मजबूत व्यक्ति था, उससे टकराया। तो वो भाई साहब गलती हो गई, माफ करना। क्या बोलता है? भाई साहब क्या हो गई? गलती हो गई है, क्या करना? माफ करना। तो उससे ये प्रतीत होता है, हेलो, आवाज तो आ रही होगी ना? ठीक है, सुनो। इससे ये प्रतीत होता है कि क्रोध हमेशा अपने से छोटों पर ही निकलता है, अपने से जो बलवान नहीं, जो अपने से निबल है उस पर निकलता है। कभी सबल पर कभी क्रोध नहीं निकलता है। महान बाबू, आप कोई दिक्कत नहीं, आवाज तो पूरी नहीं, सुनो जी, कोई दिक्कत नहीं, आवाज तो आ रही ना मेरी सबके पास, कोई दिक्कत नहीं। तो बात यहां पर यह है, धर्म की बात चल रही है। अगर धर्म को प्राप्त करना है, अगर धर्म तक पहुंचना है, तो आचार्य प्रवर कहते हैं कि आप अपने जीवन से पहले क्रोधादिक भावों को निकालिए। इसको निकालिए, जो क्रोधादिक भाव है। और क्रोधादिक भाव वो होते हैं जो आत्मा को हमेशा कसते हैं, हमेशा आत्मा को दुखी करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं अपन? उनको अपन कसाई कहते हैं। और पाप किसे कहते हैं? जो आत्मा को पतित करे, जो आत्मा का हमेशा पतन करें, जो आत्मा के गुणों का हमेशा घात करें, उसे क्या कहते हैं? उसे पाप कहते हैं। और आप लोगों से पूछा जाए, बताओ पाप करना अच्छी बात है? बताओ, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, मैथुन करना, परिग्रह का इकट्ठा करना, बताओ अच्छी बात है क्या? हाँ, फिर भी करते हो, फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? कारण क्या है? बस करते हैं। और अभी तक लोगों को यह नहीं पता है कि कोई भी कार्य करते हैं तो आखिर में क्यों करते हैं, बस कर रहे हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप जीवन क्यों जी रहे हो, तो क्या बोलोगे? बस मिला है तो जी रहे हैं, और नहीं मिलेगा तो नहीं जीते हम। क्या जीवन मिला है तो जी रहे हैं, और अगर नहीं मिलता तो नहीं जीते। महान बाबू, विचार करिए, धर्म हमको जीवन के अर्थ समझाता है। धर्म क्या समझाता है? जीवन का अर्थ समझाता है। आखिर में हम धर्म के माध्यम से अपना जीवन कैसे व्यतीत करें। और जो धर्म की हमेशा शरण में रहता है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। जो धर्म की छाया में रहता है, वो हमेशा सुख शांति से संपन्न होता है। और जो व्यक्ति धर्म का सारा छोड़ देता है, वो व्यक्ति हमेशा संसार सागर में डूब जाता है। बहुत प्राचीन एक उदाहरण है, और वो हर साधुगण सुनाते हैं। वो ये है, एक राजा को धर्म प्राप्ति की एक जिज्ञासा प्रकट हुई। और जब जिज्ञासा प्रकट होती है तो व्यक्ति उस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए हर स्थान पर जाता है
और जिज्ञासा का समाधान भी करने के लिए आता है। बहुत लोगों के पास गया, बहुत पंडितों के पास गया, बहुत नीतिकारों के पास गया, पर धर्म के बारे में समझ में नहीं आया। लोगों ने अपनी अपनी बात तो कही, पर वो संतुष्ट नहीं हुआ। और जब संतुष्ट नहीं हुआ तो वो जंगल में भ्रमण कर रहा था, तो वहां पर एक ऋषिराज मुनि, एक मुनराज मिले। उनने राजा को जैसे ही देखा तो कहा, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या खोज कर रहे हो? मेरी खोज हम कर रहे हैं, धर्म की खोज कर रहे हैं। अच्छा, तो मिला कि नहीं मिला? उसने कहा कि आप बड़े ज्ञानी पुरुष लगते हैं, आप ही धर्म दे दो। संत ने समझ लिया कोई जिज्ञासु है, पिपासु है, इसको अब पढ़ाने से लिखाने से धर्म नहीं मिलेगा। एक काम करता हूं, इसको मैं अब ऐसा कोई उदाहरण देता हूं, जीवंत उदाहरण दूंगा जिससे कि समझ में आ जाए। इसको कोई प्रयोग करके दिखाऊं तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ठीक है कि एक काम करो कि अभी कुछ ही समय पहले मैं धर्म, जो बगल का जो नदी है उसमें एक मगरमच्छ रहता है, उसको देकर आया हूं। किसको देकर आया हूं? एक मगरमच्छ है, उसे क्या देकर आया हूं? धर्म देकर आया हूं। तो तुम जाओ और उसे धर्म लेकर आओ। मैंने अच्छा, मैंने गया, मगर को बुलाया, मगर बाहर निकल के भी आया। कथा कभी काल्पनिक भी लग सकती है, पर यथार्थ सार महत्वपूर्ण है। ठीक है, आया और राजा ने कहा कि मेरे को क्या दे दो, जो संत जी, जो मुनि जी आपको धर्म देकर गए हैं, थोड़ा सा धर्म उसमें से मुझे दे दो। उन्हें अच्छा, मगर भी समझ गया। मगर ने कहा रुको, अभी ठहरो, ये धर्म बताऊंगा, पर धर्म बताने से पहले एक बार मेरा गला सूख रहा है, थोड़ी सी मेरे को प्यास लगी है, मैं क्या करूं, थोड़ा सा पानी पीकर आता हूं। राजा का वहीं पर दिमाग खिसक गया, और जब खिसका तो राजा ने कहा ये कैसा प्राणी है, पानी में रहता है फिर भी प्यासा रहता है। जब ये पानी में रह रहा है फिर भी प्यासा है, तो मुझे धर्म की शिक्षा क्या देगा? तो मगर ने कहा कि जब मैं पानी में रहकर भी प्यासा हूं, ऐसी दृष्टि तेरे अंदर है, तो याद रखना धर्म और कहीं पर नहीं, धर्म तो तेरे अंदर है। पर खोज कहां करते हैं? बाहर करते हैं। हमारी स्थिति तो ऐसी है धर्म के क्षेत्र में, जब हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो एक गांव से 10 लोग गए। कितने गए? कहां पर गए? गंगा स्नान करने 10 लोग गए। और जब गंगा स्नान करने 10 लोग गए तो गांव से निकले कितने लोग थे? 10। जब वहां पर स्नान कर रहे थे तो कितने लोग थे? 10। और जब स्नान कर कर बाहर की ओर निकले तो कहीं कोई खो नहीं जाए, कोई गुम नहीं जाए। तो क्या हुआ? उसने क्या किया? कहीं कोई व्यक्ति गुम नहीं जाए तो गिनती की गई। क्या की गई? गिनती।
तो उन 10 में से तो एक व्यक्ति गिनने वाला हो गया। अब वहां पर गिनना चालू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिने गए ना, कितने थे? 9। निकले कितने थे? 10। अब तो एक डूब गया। क्या हो गया? डूब गया। कोई बात नहीं। फिर बोला, अरे लगता है लूना को गन्ना नहीं आता है। रविंद्र जी पहुंचे नहीं, वीरेंद्र जी पहुंचे, मैं गिनता हूं, तू है तो गिद्दी बोल रहा है। फिर वही कंडीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिनती कितनी आई? 9। और सही कह रहा था, एक कोई लगता है कि नाने में निमट गया, गिनती पूरी नहीं हो पा रही। और जब घर से निकले थे 10, गांव से निकले 10, गंगा घाट पे भी 10 लोग थे, और जैसे ही नहाकर बाहर निकले तो एक गिनती कम हो तो आश्चर्य की बात तो होती ही है। उसी प्रकार सभी लोगों ने गिना, आपस में विलाप होने लगा, दुखी होने लगे, परेशान होने लगे। आखिर में एक तो साथी चला ही गया। इतने में संत जी निकले। संत जी ने कहा, क्या बात है, क्यों दुखी हो? अरे क्या बताएं, हम घर से निकले थे 10। जय हो समाजवादी। ये सीट के नीचे से कैसे निकल रहे हो? घूम के निकल आते। चांस नहीं मिला, बाहर पूरा पैक है, तो सोचा चलो सीट के नीचे से निकल जाऊं। कोई बात नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है। चलिए, तो वहां पर संत जी पहुंचे। संत ने पूछा कि आखिर में क्या बात है, क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो? पूरा वृत्तांत बताया गया। संत समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो अब तुम सब खड़े हो जाओ, मैं गिनता हूं। सब खड़े कर दिए और गिनती चालू की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गई बस। सब खुशी हो गए, अरे मिल गया मिल गया मिल गया। आज हमारी धर्म क्षेत्र में यही कंडीशन है। जब धर्म की बात आती है, हम दूसरों को तो गिनते हैं, दूसरों की कमियों को, दूसरों की बुराइयों को तो देखते हैं, और जब अपना नंबर आता है तो हम उसको अपने को छोड़ देते हैं। और जब सबसे पहले अपने को गिनना प्रारंभ कर देते हैं, जब अपनी कमियों को देखना प्रारंभ कर देते हैं, अपनी बुराइयों को देखना प्रारंभ कर देते हैं, तो आचार्य कहते हैं दूसरों की कमियों पर दृष्टि हमारी जाती ही नहीं है। ये धर्म सिखाता है। क्या सिखाता है? धर्म सिखाता है। भगवान महावीर स्वामी ने अपने दिव्य उपदेश को दिया, और भगवान महावीर के दिव्य उपदेश में आप लोगों ने सुना होगा, संदेश था जियो और जीने दो। इन बच्चों को बाहर ले, थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, क्या क्या उपदेश था? जियो और जीने दो। मान बाबू,
जब तक हमको जीना नहीं आएगा। किसको जीना नहीं आएगा? जब तक हमको जीना नहीं आएगा, जब तक हम दूसरे को भी जीने नहीं देंगे। जितने भी हमारे महान पुरुष हुए, उन महान पुरुषों ने उपदेश कम दिया, अपने जीवन में कुछ कर कर दिखाया। पहले किया, फिर उपदेश दिया। हम क्या करते हैं आज के समय में? भगवान और इंसान में क्या फर्क है? थोड़ा सा फर्क है। इंसान करता कम है, बोलता ज्यादा है। क्या करता है? करता कम है और बोलता जाता है। और भगवान करते ज्यादा हैं, बोलते कम है। इतना सा फर्क है। परमात्मा ने अपने जीवन को ऐसा बनाया, अगर वो नहीं बोले फिर भी उनके शरीर से, उनकी दिनचर्या से हमको उपदेश मिलते थे, सतमार्ग मिलता था। आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखें, उनके जीवन को देखें, तो उनका जीवन इतना मर्यादित था कि जब हम राम शब्द को सुनते हैं, जब राम शब्द को स्मरण में लाते हैं, तो पहले हमको राम की मर्यादा का हमको भान हो जाता है। और जैसे ही हमारी जिह्वा पर रावण शब्द आता है, तो रावण शब्द तो बाद में आता है, पहले रावण की सारी करतूतें याद आ जाती है। ऐसा नहीं कि रावण बुरा नहीं, रावण बुरा, ऐसे रावण पूरी तरह बुरा था, ऐसा नहीं है। रावण के अंदर अच्छाई भी थी। उस अच्छाई के प्रभाव से वो आगे चलकर वो तीर्थंकर बनेगा। क्या बनेगा? तीर्थंकर बनेगा। मात्र एक छोटी सी बुराई ने, क्या? एक छोटी सी बुराई ने रावण को जीवन भर, छोड़ो, जब जब भी इतिहास उठाया जाएगा तो रावण पे हमेशा उंगली उठाने के अलावा और कुछ भी काम नहीं होगा। क्या था? सीता का हरण किया। ये तो मात्र अपराध था उसका। उस अपराध में भी एक अच्छाई ये थी कि जब तक मेरे को सीता नहीं चाहेगी, जब तक मैं सीता को अपनी रानी नहीं बनाऊंगा। रावण को यह भी पता था कि सीता कभी मेरी हो नहीं सकती है, और यह भी पता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम से मेरी हार भी निश्चित है। जब मंदोदरी ने समझाया, जब उसके कभी कभी पत्नियां भी अपने पति को धर्म का बोध कराती हैं, समझाया, मंदोदरी ने कहा कि जाओ वापिस कर दो। रावण ने एक बात कही, वापिस तो करूंगा, पर तब करूंगा पहले इन दोनों को, वनवासियों को मैं क्या करूंगा? युद्ध में पराजित कर दूंगा, तब वापिस कर दूंगा। अहंकार। एक बहुत सुंदर एक बात पढ़ने को मिली। जब दशहरा आता है ना, तो बहुत सारे श्लोकन आते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ने मिलती हैं। तो रावण को राम ने और लक्ष्मण ने नहीं मारा, रावण को रावण के मैंने मार दिया। किसने मार दिया? मैंने मार दिया। महान बाबू, धर्म जिससे मिले उससे तुरंत स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो और चाहे छोटा हो। धर्म की बातें, धर्म की चर्चा हमेशा होनी चाहिए, और धर्म की चर्चा से हमारा जीवन कैसा होता है? धर्ममय होता है। तो बंधुओं, हमको क्या बनना है? भगवान बनना है, हमको महावीर बनना है,
हमको राम बनना है तो क्या करना पड़ेगा? धर्म का सहारा तो लेना पड़ेगा। और जब तक हमारे जीवन में धर्म का सहारा नहीं है, जब तक हम कितना भी पुरुषार्थ करें, फिर भी हम परमात्मा पद को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, नीतिकारों ने कहा है, कम से कम भगवान बनो या तब बनो, कम से कम पहले हमारे अंदर इंसानियत तो आ जाना चाहिए। भगवान बनने की प्रथम अगर कोई पाठशाला है, धर्म की अगर सबसे बड़ी कोई पाठशाला है, तो जीव दया ही सबसे बड़ी पाठशाला है। जीवों पर दया करो, किसी जीव को व्यर्थ में मत सताओ, कभी किसी जीव को दुखी मत करो। ऐसा भी वर्णन आता है, जयपुर में एक रायचंद जी नाम के व्यक्तित्व थे, सेठ थे। जब उनको जिम्मेदारी दी गई कि सिंह को भोजन कराना है, क्या कराना है? सिंह को भोजन कराना है, तो बताओ सिंह का भोजन मांसाहार है, मांसाहारी होता है वो, और जंगल का राजा होता है। तो जिम्मेदारी उन अमरचंद जी को दी गई, अमर क्या दी गई उनको। जब वो सिंह के सामने पहुंचे तो कोई मांस का पिंड नहीं था। क्या नहीं था? कोई मांस का पिंड नहीं था। वहां तो उनके हाथ में जलेबी का थाल था। क्या था? जलेबी का थाल था। उन्होंने कहा, हे सिंहराज, प्रवचन याद है आपको, होना भी चाहिए क्या? हे सिंहराज, हे बन के राजा, अगर तुमको वास्तविकता में अपनी क्षुधा मिटानी है तो मैं ये तुम्हारे लिए जलेबी लेकर आया हूं, और अगर आप इस जलेबी से संतुष्ट नहीं है तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति का मांस नहीं खिलाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम मुझे खा लो या फिर जलेबी खा लो। बताओ सिंहराज ने किसको खाया? जलेबी खाई ना, उसको तो नहीं खाया। अब बताओ, फिर भी कहते हैं पशु समझदार नहीं होता है। हमसे ज्यादा तो पशु समझदार होते हैं। कौन होते हैं? पशु होते हैं। अगर उन पशुओं पर अगर प्यार का हाथ अगर फेर दिया जाए तो वो शांति से बैठ जाते हैं, और हम इंसान पर अगर शांति से कोई हाथ भी फेर देना तो हम सामने वाले का फायदा उठाने में चूकते नहीं है। महानुभावों, दया करना सीख लो, भगवान बन जाओगे। और अगर दया नहीं करोगे तो इन 84 लाख योनियों में दुख उठाते रहोगे। दया का सुंदर प्रसंग है, धर्म की बात है। दया से ही धर्म शुरू होता है। एक मछुआरे ने एक मुनराज से नियम लिया कि जाल में जो पहली मछली आएगी उसको मैं छोड़ दूंगा। नियम लिया, प्रतिदिन करता था। कोई मछली जब प्रतिदिन पहली बार आती थी तो उस पर टिक लगाकर छोड़ देता था, उसको पकड़ता नहीं था। एक दिन छोटे से नियम ने परीक्षा लाई, सुबह से लेकर शाम तक वही मछली उसके जाल में आई। हुआ क्या? 7-8 बार ऐसा हुआ, छोड़ दिया, अभयदान दिया गया। कालांतर में वही जब प्रद्युम्न का जीव बना। कौन बना? बहुत ऐसे उदाहरण हैं। मानते कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में जाकर वो फल अवश्य देते हैं। अच्छा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और एक बात अच्छी है, आप लोग समझते भी हैं, जब बुरे काम का परिणाम बुरा होता है,
तो अच्छे काम का परिणाम कभी बुरा नहीं, हमेशा अच्छा होता है। और कहा जाता है भगवान के दरबार में देर है, क्या नहीं है, अंधेर नहीं है। जैसी भावना के साथ भगवान के पास आते हो, जैसी भावना के साथ परमात्मा के दर्शन करते हो, जैसी भावना के साथ अपना जीवन जीते हो, लोग कहते हैं आप लोगों का बुरा करते हैं, उसने मेरा बुरा कर दिया, वो मेरा, मैं उसका बुरा करूंगा। उसका बुरा हो या ना हो ही कोई गारंटी नहीं है, पर उसका बुरा सोचने से तुम्हारा बुरा तो होना निश्चित है। एक छोटा प्रसंग दूंगा, फिर विराम लोगों को समय बहुत हो रहा है। जब सीता की जब अग्नि परीक्षा की बात आई, जब हवन कुंड तैयार किया गया, अग्नि कुंड तैयार किया गया, तो जैसे ही उसमें वो पहुंचने को हुई तो सामने खड़े होकर और सीता ने उस अग्नि से कहा कि अग्नि तू मुझे क्या जलाएगी? अगर मैंने रामचंद्र के अलावा किसी पुरुष को, अगर मैंने सप्र में भी चाहा होगा तो पहले से मैं जल चुकी हूं, अब तू मुझे नहीं जलाएगी। और तुरंत कहां पर? कुंड में कूद जाती है। तो क्या होता? अग्नि का भी नीर बन जाता है और देवता उसकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। ये धर्म का प्रभाव है और किसी का प्रभाव नहीं है। अगर कोई तुम्हारे प्राणों को अगर हर रहा है, अगर कोई तुमको तकलीफ दे रहा है, अगर कोई तुम्हारे जीवन में कष्ट अगर आने वाला है, और अगर वो कष्ट अगर छोटे से रूप में अगर व्यतीत हो जाए, तो समझ लेना कभी ना कभी मैंने कोई पुण्य कार्य किया होगा, कोई धर्मार्थ कार्य किया होगा, उसके फल स्वरूप आज मैं बच गया। सूली का सुई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूली चढ़नी होगी, सुई हो जाएगा। और अगर धर्म कार्य में नहीं लगे रहोगे, सुई का सूला भी हो जाएगा। इसलिए हम अपने जीवन में धर्म को स्वीकार करें। जो ऋषभदेव भगवान ने हमको दिव्य संदेश दिया, वो संदेश ये था कि आप क्या करें? पहले तो ऋषि बने, मुनराज बने, त्यागी बने, संयमी बने। अगर वो नहीं बन पाए तो कम से कम कृषि करें, मतलब ग्रस्त जीवन का निर्वाह करें, अपने जीवन को आनंद में व्यतीत करें, दूसरों का भला करें, और अपना भला तो स्वयं अपने आप हो जाएगा। ये ऋषभदेव भगवान ने, हमारे महान पुरुषों ने हमको दिव्य उपदेश दिया। तो इसी के साथ विराम। आप सभी के जीवन में धर्म प्रवेश करे। आप लोग धर्म को करें नहीं, धर्म कोई करने की चीज नहीं है, धर्म तो धारण करने की चीज है। हम धर्म को धारण करें, अपने जीवन को आनंद में करें। बोलिए महावीर भगवान की जय। श्रीदेव्यः ओम नमः श्रीदेव्यः ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम।